कुछ खत कभी पुराने नहीं होते, वो धड़कनों में रखे जाते हैं। हर बार उन्हें पढ़ने पर वो एक बार दोबारा से जी लिए जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज वॉइस नोट इन ड्राफ्ट में मैं आपको बड़े साहब की लिखी हुई एक चिट्ठी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं। वो मुंह पे स्टॉल नहीं बांधती थी, कभी भी नहीं। मैं जब भी पूछता तो बोल देती कि काली हो भी गई तो क्या ही फर्क पड़ना है, तुम तो मिल ही गए हो। चश्मे हमेशा मैचिंग के ही पहनती थी। चश्मे के पीछे बड़ी बड़ी भूरी आंखें, जिनके चारों तरफ हमेशा ही काजल का एक बॉर्डर सा बना होता था। बहुत बोलती थी वो आंखें। कई बार सुना है उनको, हर बार बोलती कि हम ले चलो ना अपनी दुनिया में, यहाँ नहीं रहना हमको, हम खुश हैं तुम्हारे उन ख्याली पुलाव में। वो मुलाकात भी याद है जब तुमसे मिलने इलाहाबाद आया था और तुम्हारी स्कूटी पे तुमने पूरे शहर का भ्रमण कराया था। त्रिपाठी के बाद पहली बार किसी और की ड्राइविंग एंजॉय की थी। खैर, तुम अपने उस बनारसी रेस्टोरेंट की जगह गलती से उसके बगल के बार में लेके चली गई थी। कितना चेप गई थी तुम। वो मुलाकात सबसे यादगार थी मेरी। उसके एक एक पल को संजोए रखा है मैंने दिल की किताब में। वो हम दोनों के हाथ वाली फोटो जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे के अंगूठे को मुट्ठी में बांध के रखा है। उसे देखते ही एक मुस्कान खिल उठती है गालों पर। उन 15-20 सेकंड में धड़कन थम सी गई थी और वक्त ठहर सा गया था। उस एसी रेस्टोरेंट में भी तुम्हारा हाथ बहुत गर्म था और मेरा बहुत ठंडा। हम दोनों की कोई भी पसंद सिवाय एक दूसरे के मेल नहीं खाती। हर एक चीज में कॉन्ट्रडिक्शन और हर एक राय में मतभेद है। झगड़े की शुरुआत तो नहीं पता होती, पर अंत हमारे माफी मांगने पे ही खत्म होता है। पहली मुलाकात भी हम दोनों की एक ट्रेजेडी ही थी। अच्छा लगता है जब ये सब देखते हुए भी हम दोनों साथ रहते हैं। तुमको जितना मेरी दाढ़ी से नफरत है उतना ही मुझे इससे प्यार। समझा करो यार, इस दाढ़ी में बिना दाढ़ी की तुलना में कम बेवकूफ़ और बकलोल दिखता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे गालों पे गड्ढे जमते हैं तुम पे। तुम्हारे वो प्यारे से होंठ जब इतनी बुलंद आवाज़ निकालते हैं तो हैरान सा हो जाता हूँ मैं। तुम्हारे गाए हुए गाने जब सुनता हूँ तो तसल्ली होती है कि अभी भी कोई है जो मुझे मुझसे ज़्यादा चाहता है। तुम अक्सर जब लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो गाती हो ना, तो जी करता है तुमको कभी ना छोड़ें। उस वक्त उसी गाने में जिंदगी सी जी पाता हूँ मैं। तुम जिद्दी हो यार, बहुत जिद्दी, पर कभी तुमसे अलग होने का डर नहीं रहता। भरोसा है तुम पे, उतना ही जितना खुद पे करना चाहता हूँ। तुम्हारे जिंदगी में आना, साथ होना, साथ रहना और साथ देना तो अनएक्सपेक्टेड था, पर कभी कभी जैसे सब कुछ प्लान सा लगता है। तुम्हारे साथ वो रात को मरीन ड्राइव का सफर हो या तुम्हारे मेरे कमरे पे आके उसकी हालत देख के बड़बड़ाना, हर एक लम्हा खास सा होता है मेरे लिए। सुनो, आज आया हूं इलाहाबाद तुमसे मिलने। फिर आऊंगा एक दिन सारे वादे पूरे करने। वो ख्याली पुलाव जो हम दोनों ने पकाए थे उन्हें आज देने। मेरी वो कहानी जिसकी हीरोइन तुम हो उसका हीरो बनने। तुम्हारी उंगलियों पे अंगूठी पहनाने, तुम्हारे सूट की डोरी बांधने, अपनी बाहों में भरने, तुम्हारी आंखों को सुनने, उन लॉन्ग ड्राइव को मुकम्मल करने जिनमें मेरे बाइक की स्पीड बढ़ाने पे तुम मुझको कस के जकड़ लेती थी। वो रात को रोड पे गलत गाना गाने जिन्हें तुम बीच में टोक के सही कर देती थी। मैं आऊंगा तुमको ले जाने अपने साथ, मेरी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में, हमारी दुनिया में। क्योंकि इश्क किसी उम्र, जात, धर्म या सीमाओं का मोहताज नहीं होता। ये परे है इन सब से, जैसे कि हमारी भावना है। तो ये था आज का वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। फेसबुक पे बहुत पहले हमारा एक पेज हुआ करता था, नाम था तीखर। तो उसमें से मैंने ये कहानी ली थी। इसे लिखा है बड़े साहब ने, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि बड़े साहब कौन हैं, शुभम श्रीवास्तव हैं या फिर दूसरे कोई राइटर हैं। पर ये कहानी इतनी सुंदर है ना, मेरे दिल तक असर कर जाती है हर बार। तो मुझे लगा आज इस कहानी को मैं तुम्हें सुनाऊंगा। मुझे बताना ये कहानी तुम्हें कैसी लगी, और क्या वॉइस नोट इन ड्राफ्ट का ये जो प्रोग्राम है वो आपको पसंद आ रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना, कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बताना, और क्या आप वॉइस नोट इन ड्राफ्ट में बातें सुनना चाहते हैं, कहानियाँ सुनना चाहते हैं, वीडियो के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ऑडियो के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। हाँ,
तो इसलिए चलिए अपना ख्याल रखिए। लव यू सो मच। सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।